दोस्तों ध्यान रखो कि आपका ईएमआई नहीं बदलेगा यहाँ पे, लेकिन उस ईएमआई में से जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में बैंक्स ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए हैं, जैसे कि एचडीएफसी ने 0.35% से आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज किया है। तो दोस्तों अगर आप नया होम लोन लेना चाहते हो तो अपडेटेड इंटरेस्ट जो है हो सकता है 7.4 या 7.5% के हिसाब से आपको मिले, लेकिन दोस्तों जिनका ऑलरेडी एक्सिस्टिंग लोन है उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर कैसे अफेक्ट पड़ेगा, यही चीज हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से। तो दोस्तों अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है जो कि ज्यादातर केसेस में होता है दोस्तों, तो उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उनके ईएमआई में से वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और इसी की वजह से उनका जो टेन्योर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है तो आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो अगर आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है तो आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ईएमआई है उसको सेम रखा जाता है। तो दोस्तों जब भी आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे होता है आपको एक मैसेज के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा बता दिया जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अपडेट हो गया है। लेकिन दोस्तों आपका ईएमआई जो है उसको सेम रखा जाता है, लेकिन क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और इसी के हिसाब से आपका जो टेन्योर है वो बढ़ जाएगा। तो समझो अगर आपका 10 साल का टेन्योर है तो हो सकता है कि आपका एडिशनल और 4-5 महीने का ईएमआई आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़े जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। और दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो 10 साल की जगह हो सकता है कि आपको 4-5 महीने का ईएमआई न देना पड़े। तो दोस्तों आपका टेन्योर पे अफेक्ट पड़ता है जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे होते हैं। और दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करोगे आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा, वो बढ़ जाता है जब भी आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम अपने कैलकुलेशंस के जरिए समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ। तो दोस्तों ये वाला होम लोन का एक्सेल कैलकुलेटर हम यूज करने वाले हैं ये समझने के लिए कि जब भी आपका इंटरेस्ट रेट बदलता है तो किस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है आपके ईएमआई में से उस पे अफेक्ट पड़ता है। दोस्तों वैसे तो ये सारा कैलकुलेशंस मैंने आपको समझाया हुआ है पिछले वीडियोस में, जैसे कि आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो वाले वीडियोस भी आप देख सकते हो अच्छे से समझने के लिए आपके होम लोन के बारे में। अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपका जो होम लोन है उसको ट्रैक करके रखना है और जल्द से जल्द आपका होम लोन को खत्म करना है तो दोस्तों वो वाले वीडियोस के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये एक्सेल कैलकुलेटर आपको कहां से मिलेगा। तो दोस्तों आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग, FINCALC। तो दोस्तों फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मेरी वेबसाइट पे ये कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिखेगा दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपके लिए कई सारे कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कई सारे कैलकुलेटर्स मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन, SIP, PPF या फिर HRA कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं दोस्तों यहाँ पे। इसमें से हमें ये जो होम लोन का कैलकुलेटर है यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों न्यू विंडो में ये वाला होम लोन EMI कैलकुलेटर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर भी बनाया है, क्विकली आप आपका जो होम लोन का EMI है वो वेरीफाई कर सकते हो आपका लोन अमाउंट डाल के। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो 30 लाख रुपए का लिया है, तो यही सेम चीज हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कि इसकी EMI कितनी है। तो दोस्तों ये 30 lakhs का हमने लोन अमाउंट डाला यहाँ पे और फिर इंटरेस्ट रेट 7% का है, तो ये हम 7% का इंटरेस्ट रेट डालेंगे। और टेन्योर इन मंथ्स चाहिए दोस्तों, तो टेन्योर इन मंथ्स कैसे होगा, 25 ईयर्स का आपका टेन्योर है और फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमें 300 मंथ्स मिलते हैं। तो यही सेम चीज हम यहाँ पे डालेंगे 300 मंथ्स। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका EMI और इंटरेस्ट अमाउंट जो है
वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका 21,203 रुपीज का EMI होता है। और यही सेम चीज अगर आप यहाँ पे एक्सेल में देखो, जो यही सेम फिगर है 21,203 रुपीज का। और फिर दोस्तों टोटल इंटरेस्ट जो है 33,61,012 रुपीज का है, जो कि सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है 33,61,013 रुपीज का है। और टोटल अमाउंट आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्विकली अगर आपको EMI आपकी वेरीफाई करनी है तो आप ये होम लोन का EMI कैलकुलेटर है वो यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक्सेल कैलकुलेटर कहां से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, डाउनलोड होम लोन EMI एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो एक न्यू विंडो में आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है कि कैसे आपका होम लोन का EMI कैलकुलेट होता है, और उस EMI को अगर आप प्री पेमेंट करते हो एक्सेल की मदद से आप किस तरीके से इंटरेस्ट अपना बचा सकते हो। तो दोस्तों इस आर्टिकल को भी आप रीड कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, होम लोन प्री पेमेंट लोन इंटरेस्ट कैसे बचाएं। तो दोस्तों प्री पेमेंट करके आप अपना लोन का जो इंटरेस्ट है वो बचा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सेल कैलकुलेटर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में आके, जैसे कि आपको दिख रहा है डाउनलोड होम लोन EMI कैलकुलेटर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप इस सेक्शन में पहुंच जाओगे, डाउनलोड होम लोन EMI कैलकुलेटर। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी यहाँ पे, जैसे कि आपका नाम क्या है और आपका ईमेल आईडी क्या है। और फिर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज आपके ईमेल आईडी पे भेजते रहूं। तो दोस्तों आप येस पे क्लिक कर सकते हो अगर आप चाहते हो, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी कम्युनिटी जो है 1 लाख प्लस इंडिविजुअल्स की हो गई है, जो कि चाहते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, और फ्यूचर में हम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे ही दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं, जिसमें आपको एब्सोल्युटली फ्री कैलकुलेटर्स और रिसोर्सेज मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्विकली यहाँ पे मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरा नाम अभिलाष गुप्ता है, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरा वर्क ईमेल आईडी जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं येस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों ध्यान रहे कि आप अपना ईमेल आईडी करेक्टली डालें ताकि आपको एक्सेल कैलकुलेटर मिल जाए। अब दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे, और फिर दोस्तों यहाँ पे मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर कम्युनिटी, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड लिंक। और दोस्तों अलग से मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है, ऑल्सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, डाउनलोड होम लोन एक्सेल कैलकुलेटर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये क्लिक किया तो जैसे कि आपको दिख रहा है होम लोन EMI इंटरेस्ट कैलकुलेटर एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों यही फाइल जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा। अब दोस्तों हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। 30 लाख का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट हमारा 7% का है, और टेन्योर इन ईयर्स 25 ईयर्स का है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपका इंटरेस्ट रेट बदलता है, जैसे कि हाल ही में हुआ है HDFC में 0.35% का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पे ये जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये आपका बदलते जाएगा, और यहाँ पे ही आपको सिर्फ एक चेंज करना होगा, जिसके हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो अपने आप ही अपडेट होते रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में हमने ये जो D1 का सेल है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट का सेल है, यहाँ पे उसका रेफरेंस लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 7% का वैल्यू हमने दिया है, वहां पे हमको जाके सिर्फ 7 पॉइंट जो भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट अपडेट होता है हम वो वहां पे डाल सकते हैं। दोस्तों ये चीज करने से पहले मैं क्या करता हूं कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है अभी के लिए हम उस चीज को कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम अच्छे से ट्रैक करें कि इंटरेस्ट रेट बदलने से पहले कितना इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट रेट बदलने के बाद हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो ये इतना अमाउंट हमारा जो इंटरेस्ट है वो बना है हमारा इंटरेस्ट रेट बदलने से पहले। दोस्तों ये अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया, जो कि है इंटरेस्ट बिफोर रेट चेंज। अब दोस्तों यही सेम चीज हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन यहाँ पे ये आफ्टर आएगा। तो इंटरेस्ट आफ्टर रेट चेंज कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों समझो अगर आपने हाल ही में ही लोन लिया है, समझो स्टार्टिंग के 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं 0 से लेके 5 मंथ्स के लिए। अब दोस्तों छठे मंथ में आपको पता चलता है कि 7% की जगह आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हो गया है 7.35%, जैसे कि HDFC बैंक ने अभी हाल ही में इंक्रीज किया है। दोस्तों यहाँ पे इस इंटरेस्ट अमाउंट में फॉर्मूला अपडेट करने से पहले ये जो आगे के 5 मंथ्स है उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट हम
कॉपी कर लेते हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें कि इंटरेस्ट रेट बदलने के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे। दोस्तों यहाँ पे हमने ये वैल्यूज पेस्ट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसमें हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको अपडेट करना होगा। तो दोस्तों हम इस फॉर्मूला में आएंगे और ये जो D1 सेल का हमने रेफरेंस दिया है यहाँ पे, ये हमने 7% का दिया है। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारा जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होके अब हो गया है 7.35% इस महीने से, तो हम यहाँ पे 7.35 का जो वैल्यू है वो डाल देंगे यहाँ पे और फिर दोस्तों हम एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज होने से पहले आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो था 17,390 रुपीज का, लेकिन अब हो गया है 18,260 रुपीज का। अब दोस्तों आगे आने वाले महीनों में भी आपको वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बदलना होगा। तो वो हम कैसे बदलेंगे कि आपको यहाँ पे कॉर्नर में आना है और दूसरे महीने के लिए भी यहाँ पे ड्रैग करना है इस फॉर्मूला को। तो जैसे कि आप देख सकते हो दूसरे महीने के लिए भी 18,242 हो गया है, जो कि थोड़ा सा कम है। यहाँ पे 18,260 रुपीज था, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा ही है कंपेयर टू जब इंटरेस्ट रेट नहीं बदला था। दूसरे महीने में यहाँ पे 17,368 रुपीज का है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इसी के हिसाब से तीसरे, चौथे और पांचवें महीने में अगर हम देखें ये सारे इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट्स इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया है यहाँ पे। और दोस्तों इसी तरीके से हमें बाकी के महीने जो बचे हुए हैं आगे के, उसके लिए भी ये फॉर्मूला एक्सटेंड करना होगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो आपको बॉटम राइट में दिख रहा है वहां पे कॉर्नर में आके हम जस्ट डबल क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये सारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अपडेट हो गया और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अपडेट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो अब प्रिंसिपल अमाउंट 2,943 है इंटरेस्ट रेट बदलने के बाद, लेकिन बदलने से पहले था 3,812। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखो कि आपका ईएमआई नहीं बदलेगा यहाँ पे, लेकिन उस ईएमआई में से जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका अपडेटेड इंटरेस्ट हो गया 39,11,905.78 रुपीज का। लेकिन दोस्तों आपका कैलकुलेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया है तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट्स भी इंक्रीज हो गया, लेकिन आपने जो ईएमआई है वो सेम रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका टेन्योर बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे देखो आपके लास्ट महीने में जो कि 299th मंथ है उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट फिर भी रह रहा है 5,68,613 रुपीज का। तो दोस्तों ये अमाउंट तो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपना जो मंथ्स है उसको इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्विकली इंक्रीज कर देता हूँ थोड़े से मंथ्स यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम ये सारे जो वैल्यूज हैं उनको भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो जो लोन आपका 299th मंथ में खत्म होने वाला था वो आपका 328 तक पहुंचता है और उस लास्ट महीने में भी आपका 8,120 रुपीज का जो पेमेंट है वो पेंडिंग रहेगा अगले महीने के लिए। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 329 मंथ्स जो है आपको पे करना होगा। तो एडिशनल मंथ्स जो है दोस्तों वो हो जाते हैं ऊपर के, जो आपका 30 मंथ्स हो जाता है। यहाँ पे आपका और एडिशनल 30 मंथ्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया था बीच में, और दोस्तों उसी की वजह से आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसमें इंक्रीज हुआ है और आपका जो ईएमआई है उसको सेम रखा गया है। अब दोस्तों आपका अपडेटेड इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में चेंज करना होगा। तो ये सारे जो इंटरेस्ट के वैल्यूज हैं हमको उसको कंसिडर करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम ये जो स्टार्टिंग का इंटरेस्ट है हम उस चीज को लेंगे और फिर यहाँ पे नीचे तक ये सारे जो सेल्स है उनको कंसिडर करेंगे और फिर दोस्तों हम एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 39,62,877 रुपीज का आपका अपडेटेड इंटरेस्ट होता है। और फिर दोस्तों इस चीज को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और दोस्तों ये चीज को अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें कि हमारा एडिशनल इंटरेस्ट हमें कितना पे करना पड़ा है, ये अपडेटेड इंटरेस्ट लेंगे और माइनस करेंगे हम जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता जब इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता। तो दोस्तों उस चीज को हम लेंगे। तो एडिशनली आपको 6,01,864 रुपीज का आपका एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों इस इंटरेस्ट रेट चेंज के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे आपका जब भी इंटरेस्ट रेट बदलता है आप अपना कैलकुलेशंस करके चेक कर सकते हो कि उसका इम्पैक्ट कितना होता है आपके लोन पे।
अब दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका इंटरेस्ट आप कैसे बचा सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा प्री पेमेंट्स करके आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बचा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो 1 लाख रुपीज का हमने यहाँ पे प्री पेमेंट कर दिया चौथे महीने में, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो 17,434 का इंटरेस्ट अमाउंट है। जैसे ही आपने 1 लाख रुपीज यहाँ पे प्री पेमेंट डाल दिया, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट अपडेट हो जाता है 16,851 हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों बाकी के सेल्स में भी आपका जो पूरा कैलकुलेशन है वो बदल जाता है और यहाँ पे आपका जो अपडेटेड इंटरेस्ट है वो भी अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैंने कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो आपको वो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, इस तरीके से जब भी आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाता है तो आपको ट्रैक करने की जरूरत है आपका होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट कितना ऊपर गया या फिर कितना नीचे आया, और उसी के हिसाब से आप अपने ईएमआई पे करते रहो। साथ साथ आप अपना होम लोन का प्री पेमेंट्स भी कर सकते हो, आपका जो होम लोन है उसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। अब दोस्तों ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं होम लोन के रिलेटेड, जैसे आपका होम लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे थोड़ा सा प्री पेमेंट्स करके, यानी कि आप आपका जो होम लोन है उसमें पैसे डाल रहे हो ताकि आपका लोन खत्म हो जाए, इस तरीके से प्री पेमेंट्स करके आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट्स भी बचा सकते हो जो हमने देखा है। तो वो कैलकुलेशंस कैसे होता है और भी कई सारे आइडियाज मैंने आपको दिए हैं मेरे अलग वीडियोस में। तो दोस्तों ये होम लोन के वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल के रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझे, आप बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सको आपका होम लोन जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका होम लोन चल रहा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं कई सारे वीडियोस और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज के टॉपिक्स डालते रहता हूं, ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिलते रहे। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।